बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए कौन सा एक जबरदस्त उपाय है तंत्र के अंदर कि लोगों के बैंक बैलेंस जो है वो जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाए। एक लाइव चमत्कार करके दिखाओ कि कोई जो भी दर्शक देख रहा है तो वो अभी यहाँ पे टेस्ट करे और टेस्ट करके जो है उनको कोई चीज प्रूव हो। नजर वगैरह लग रखी है, ठीक है ना, या अगर उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम की वजह से कोई दिक्कत आ रही है और घर में अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसके लिए जो उपाय होता है, जैसे आप फेंक के आओगे 5 से 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा। 5 से 10 मिनट में हमारा हस्बैंड ऑफिस गया हुआ है, कॉल मैसेज नहीं करता है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जैसे ये काम करोगे करते उसका कॉल आना शुरू हो जाएगा, प्रेम प्यार से बातें करना शुरू हो जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा। जैसे मैंने ये किया है, मेरा हस्बैंड नॉर्मल तरीके से हो गया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कोई लड़ाई झगड़ा हो रखा है, गर्लफ्रेंड करेगी तो 5 मिनट के अंदर बॉयफ्रेंड का फोन आना शुरू हो जाएगा। भैया अभी ट्राई करो और कमेंट में बताना क्या 5-10 मिनट के अंदर कितना आराम आ रहा है। बिल्कुल मेरे पास लाइव प्रूफ है कि मैं जिसका काम करता हूँ उसका काम 110% श्योरिटी से होता है। 110% बिल्कुल लाइव प्रूफ है। लाइव प्रूफ कि तांत्रिक जो है ना वो सामने वाले को वश में कर लेते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? वश में होता है इंसान? मेरा हस्बैंड मुझे लेने भी आ गया है। अच्छा। और मेरे सास ससुर भी सही है, अच्छी तरीके से मैं रह रही हूँ। आप अभी लाइव उनसे बात करा उनसे सकते आप, हाँ, उनसे मैं बात करवा सकता हूँ लाइव। ये विकास पॉडकास्ट शो में है और अभी जो है पॉडकास्ट शो पे जो है अभी सर हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। आप ये बताइए कि आपका क्या काम था, क्या था? अब अगर आप शॉर्ट में बता सके तो आप बता दीजिए, अगर आप बिजी हैं तो। सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए भाई साहब और एक चीज लेके साथ में अपने बैठिए। आपको आपकी लाइफ की जो मेन प्रॉब्लम है ना वो आज पता लगने वाली है और इसका सॉल्यूशन क्या है वो इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाला है। जी हाँ, क्या 5 मिनट देके आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि आज का पॉडकास्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है, उपायों के साथ, लाइव टेस्ट के साथ, क्योंकि आज आए हमारे स्पेशल गेस्ट तांत्रिक राम गोपाल जी। जी हाँ, बहुत अच्छे तांत्रिक है और पिछला पॉडकास्ट आपने उनका बहुत पसंद किया और ये पॉडकास्ट आपको और सुपर लगने वाला है। वीडियो को भी लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाता है। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए सीधा गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। जय महाकाल सर, जय माँ कामाख्या सर। सर पिछली बार का पॉडकास्ट आपका लोगों को बहुत पसंद आया, जिन्होंने भी देखा। बिल्कुल। थोड़ा मैं चाहूंगा जो आज आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, थोड़ा आप उनको अपने बारे में बताइए कि आप क्या है और कहाँ से आए हैं। देखो, मेरा नाम तांत्रिक राम गोपाल जी है और मैं कामाख्या देवी से हूँ और कामाख्या देवी से ही आया हूँ मैं पॉडकास्ट देने के लिए। और जो भी है कामाख्या देवी में रहता हूँ, जो भी वर्कआउट रहता है, काम जो भी चलता है मेरा कामाख्या देवी के अंदर रहता है। तो कोई क्लाइंट मिलना भी चाहता है, आना भी चाहता है तो लाइव वहाँ पे आके मिल सकता है। हाँ सर, थोड़ा सा लोगों को ये रहता है कि आप हमें उनका एड्रेस दीजिए, हमें उनसे मिलना है फेस टू फेस, तो क्या आप एड्रेस भी देंगे? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सर के नंबर के साथ में अगर आप कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो बिल्कुल वो एड्रेस भी डलवा दूंगा कि जिससे कामाख्या देवी का है जो मेरा एड्रेस रहता है, क्योंकि मैं जो भी पूजा पाठ रहती है वो कामाख्या मंदिर के अंदर करता हूँ। जो भी रहता है, ठीक है, तो कोई भी अगर आना चाहता है वहाँ पे आके काम करवा सकता है। ठीक है, तो आप सीधा लाइव जाके भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आज का जो है हमारा उपाय के ऊपर पॉडकास्ट है, तंत्र में जो उपाय है। लेकिन सर पहले ये बताइए मेरे को, एक सबसे पहले ये जानना है सर, लोग कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो है सामने वाले को जो है अगर किसी पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर देगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं होता है। नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है। 24 घंटे के अंदर अनब्लॉक नहीं होता है, ऐसी कोई चीज नहीं है। टाइम लगता है, वशीकरण होता है, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। सारी चीजें होती है, करने वाला होना चाहिए, करवाने वाला होना चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो होती नहीं है। सारी चीजें पॉसिबल है, लेकिन टाइम का थोड़ा फर्क रहता है। ऐसा नहीं है घंटों मिनटों में वशीकरण हो जाए, वो चीजें बिल्कुल नहीं है। तो तंत्र में वैसे मैं आपसे अगर एक उपाय जानना चाहूँ कि सामने वाले बंदे जो है वो अपने आप यहाँ पे घर बैठे बैठे करे और उससे जो है सामने वाला जो उनका पार्टनर है जिसने ब्लॉक किया हुआ है वो अनब्लॉक कर दे, कोई है ऐसा कोई तांत्रिक उपाय? देखो, ऐसा तांत्रिक उपाय है, लेकिन करने वाला ऐसा होता है कि कई बार जो
काफी क्लाइंट हमारे पास ऐसे आते हैं, गुरुजी हम वहाँ पे जा नहीं सकते। जैसे शमशान का होता है, अच्छा। शमशान घाट होता है ना, हाँ। शमशान घाट के बाहर, जैसे शमशान घाट के नजदीक में कोई भी चौराया लगता है, कोई भी चौराया होता है ना, वहां पे आपको जाना पड़ेगा। अच्छा। शमशान घाट के नजदीक में जो भी चौराया होता है वहां पे जाना किस पड़ेगा। समय? जैसे शाम को 7:30 बजे का टाइम होना चाहिए। ये तो कर सकते हैं, 7:30 बजे, हाँ 7:30 बजे का टाइम होना चाहिए। उसमें ऐसा होता है कि काफी जैसे लड़के तो चले जाते हैं, काफी लड़कियां ऐसी होती है, गुरुजी हम तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, 4-5 बजे 6 बजे के बाद बाहर वो नहीं होता ना, क्यों 7:30 बजे का जो टाइम होता है उसके अंदर होता है। अब ऐसा नहीं है कि गर्मी का जो मौसम चल रहा है उसमें तो दिन रहता है, सर्दी का जो मौसम होता है 6 बजे ही उसमें वो टाइम हो जाता है ना, 6 बजे अंधेरा हो जाता है। 7-7:30 तो 7:30 तो बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए होता है 7:30 बजे जाना पड़ता है। और उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि 7 प्रकार की मिठाई होती है। अच्छा। 7 प्रकार की मिठाई लेके जाना पड़ता है, ठीक है ना। और जो भी जैसे हम जिसके लिए चाहते हैं कि जैसे हमारी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, ठीक है ना, या हमारा बॉयफ्रेंड रूठ गए, जिसके लिए उसकी हमें फोटो निकालनी पड़ती है। अच्छा। जैसे फोटो निकालनी है, अगर कोई किसी के पास जैसे मोबाइल के अंदर फोटो वगैरह होती है, ठीक है ना, तो वो मोबाइल में फोटो रख सकता है। और जैसे कि चौराया होता है शमशान घाट के नजदीक में, कोई भी चौराया लग रहा है, ठीक है ना, उस फोटो लेना है। फोटो के ऊपर से जैसे 7 प्रकार की जो मिठाई होती है वो उनके ऊपर से घुमाना है। अच्छा। उनके ऊपर से, मोबाइल के ऊपर, जैसे उनके पास अगर फोटो निकाल सकते हैं, मोबाइल में रखे है और इसी तरीके से घुमा 7 बार उनके ऊपर से घुमाना है। घुमाने के बाद में क्या करना है, जो भी मिठाई है, जैसे 7 प्रकार की जो मिठाई होती है ना, वो चारों दिशा में फेंकनी है अपने को, चारों दिशा में फेंकनी है। जिससे क्या होता है, जो भी आपका प्यार है, जो भी उसमें दिक्कत आ रही है, जैसे कई बार क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलतफहमी की वजह से क्या होता है प्यार रूठ जाता है। जैसे कोई किया कराया नहीं होता है ना, उसके लिए वो चीजें होती है। तो वो वहां पे करके आता है ना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनका जो प्यार है वो उनको अनब्लॉक कर देता है। जो दिशाएं उनकी खुल जाती है ना, जो भी दिक्कतें होती है, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कंफ्यूजिंग हो जाती है, कोई चीज ऐसा होता है, कोई इंसान किसी के बहकावे में आ जाता है, तो वो चीजें उससे दूर हो जाती है। अच्छा। लेकिन सर ये ऐसे बीच सड़क पे खड़े होके बंदा ऐसे कर रहा हो और ये ऐसे उड़ाए तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि कोई सब देखेगा। और 7-7:30 का टाइम है, तो उस टाइम पे 7:30 बजे का चौराहे के अंदर करना पड़ेगा ये। हाँ, तो फिर क्या कुछ घर से ही करके सीधा वहां जाके कुछ ऐसे घर का प्रभाव नहीं रहता है ना, घर का प्रभाव नहीं रहता, चौराहे का ही प्रभाव रहेगा। वो चौराहे के ऊपर जो मिठाई वगैरह होती है ना, 7 प्रकार की जो मिठाई होती है, उसको बॉयफ्रेंड के या गर्लफ्रेंड की फोटो से उसी चौराहे के ऊपर जाके फिर उसके ऊपर से 7 बार घुमाना है। अच्छा। हाँ, फिर चारों दिशा में उसको फेंकना है, जिससे उनकी जो चारों दिशाएं हैं वो खुल जाती है। सही बात है। टेस्ट करके देखो, बिल्कुल, क्या पता काम आए। बिल्कुल बिल्कुल। और कमेंट में बताना कि भैया काम हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल। अगर कोई लड़ाई झगड़ा ही हो रखा है और काफी टाइम से उसने ब्लॉक कर रखा है, तो वो इस उपाय से नहीं हो पाएगा। अच्छा, तब नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ टाइम से उसने ब्लॉक कर रखा है ना, तो वो इस उपाय से हो जाता है। ये आपने सही क्लियर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ऐसे में क्या करते हैं फिर, आप ही से कनेक्ट बनाना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर अगर नहीं हो पा रहा है, काफी टाइम से अगर हो रहा है कि हमने काफी टाइम से जैसे 4-5 साल से उसने ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है या 6 महीने से डाल रखा है, ठीक है, वो फिर वशीकरण द्वारा ही होता है। वशीकरण करवाओगे तो ही उनका जो माइंड है वो हमारी तरफ अट्रैक्शन हो पाएगा। अगर जैसे 2 दिन 3 दिन से अगर उसने ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है तो ये उपाय कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है, काफी ऑडियंस नीचे कमेंट आएंगे कि गुरुजी हमने तो किया है फिर भी नहीं हो रहा है। हाँ। तो वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, फिर वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो ये बताइए कि किस समय किस दिन मतलब करना है, ऐसा कोई दिन का टाइम नहीं है और कितनी बार करना है? इसमें वो चीज नहीं होती है, इसके अंदर वो चीज नहीं होती। क्योंकि शमशान घाट के अंदर क्या होता है, कभी भी शाम का जो टाइम होता है ना, क्योंकि तंत्र क्रिया के अंदर क्या होता है हमेशा पूजा पाठ चलती रहती है, तंत्र क्रिया शाम को ही शुरू होती है। अच्छा, और कितने दिन करे ऐसा कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं है, एक ही दिन करना है अपने को, बस एक ही दिन करना है। एक ही दिन के अंदर अगर 1 या 2 दिन से ब्लैक लिस्ट में उसने डाल रखा है तो वो अनब्लॉक कर सकता है। ऐसा नहीं है काफी टाइम से हो रखा है और वो कर रहा है फिर नहीं हो पाएगा। फिर तो वही चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा है या कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर कर रहा है, तो उस चीज को दूर करने से ही वो वापस आएगी। ओके, बिल्कुल ठीक है सर। मुझे ये बताइए कि कई बार पार्टनर की जो है ना आपस में बहुत प्यार होता है, प्रेम होता है, और अचानक से ही जो है एक पार्टनर के आपस में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे बताइए क्या कुछ ऐसा कोई निशानी है, कुछ पता कर सके कि भाई मेरे पार्टनर के ऊपर किसी ने शायद कुछ वशीकरण कराना स्टार्ट कर दिया है? क्या कुछ पहचान है कि पहचान सके? देखो, पहचान ऐसा होता है कि आज जैसे 6 महीने या 2 साल से उनका किसी का रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, एक दूसरे के बिना 1 मिनट नहीं रह पा रहे, और वो इंसान ऐसे समझो अचानक से किसी इंसान से दूर हो जाता है, तो इंसान को पता चल जाता है कि वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था और आज वो मेरे से दूर क्यों जा रहा है। सही बात है। तो उनको पता चल जाता है, लेकिन वो 1-2 दिन वेट करते हैं कि क्या पता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है या फिर मेरे से कोई ऐसी गलती हो चुकी है, मैंने कुछ ऐसी चीजें उनको बोल दी है, उसकी वजह से हो सकता है। सही बात है, वो चीजें हो जाती है। अगर फिर भी वो उनसे इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, चिड़चिड़ापन दिखा रहा है, तो उनके मन में वो चीजें हो जाती है, कुछ ना कुछ तो किया हुआ है, क्योंकि वरना ये ऐसी चीजें कभी नहीं करता था। सही बात है। जो चीजें होती है ना, तो उसमें पता चल जाता है। कोई शुरुआती ऐसे कोई लक्षण नहीं होते, शुरुआत में स्टार्टिंग में ही पकड़ ले
कि यार इसके ऊपर कुछ ऐसा कोई चेंजेस हो रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसा होता है जैसे कि वो पहले से कांटेक्ट में था और ठीक अभी है। धीरे धीरे करके वो दूरियां बनना शुरू हो गई है, फिर वो जैसे मिलते हैं और वो उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ओके, रिस्पॉन्स बिल्कुल स्टार्टिंग में इस चीज को पकड़ स्टार्टिंग ले। के अंदर क्या होता है कि वो रिस्पॉन्स उसको नहीं दे रहे हैं, जैसे वो बुला रही है, मिलने के लिए बुला रही है, नॉर्मल तरीके से रहता है, इंटरेस्ट देता नहीं है, तो उसको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्योंकि उस लड़के के ऊपर कोई ना कोई चीज ऐसी की गई है जिसकी वजह से उसका जो मन है वो उसकी तरफ से हट जाता है, तो उसको पता चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका मन प्रॉपर उसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं हो पाता है, सही बात है, लड़की की तरफ अट्रैक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर वो धीरे धीरे करके दूरियां बनाना शुरू हो जाता है, तो लड़की को उस चीज को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, वरना ये पहले ऐसी चीजें नहीं करता था, पहले मेरे पे इंटरेस्ट देता था, केयर करता था, मेरी फीलिंग को समझता था, आज कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, जैसे मैं उसको बोल रही हूँ तो कर रहा है, आज मैं कॉल कर रही हूँ उसको तो वो उस चीज का रिप्लाई कर रहा है, वो सामने से उस तरह का कॉल मैसेज मुझे नहीं कर रहा है, वो चीजें हो जाती है। बात है। तो इसके लिए सर कोई तंत्र में कोई एक अच्छा उपाय, अचूक उपाय कोई हो तो वो बताइए, कि जो आप तक अगर बाय द वे इन केस नहीं पहुंच पा रहे तो पहले खुद एक ट्राई करना चाहे तो कुछ उसका एक अचूक उपाय बताइए थोड़ा। देखो ऐसा है उपाय, देखो अगर कोई प्यार उनसे बात नहीं कर रहा है जी, किसी ने कर रखा है, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल तरीके से बताऊं तो मैं आपको, एक नींबू होता है, जो नींबू होता है ना, नींबू अपने को लेना है, उस पर क्या होता है जैसे कि बॉयफ्रेंड का नाम लिखना है, ओके, नींबू के ऊपर, या फिर गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड का नाम लिखना है, कोई भी हो उनका नाम लिखना है, जैसे कोई दूर हो रहा है, बॉयफ्रेंड दूर हो रहा है तो बॉयफ्रेंड का नाम लिखना है, गर्लफ्रेंड अगर दूर हो रही है तो गर्लफ्रेंड का नाम लिखना है, अपने को एक नींबू लेना है, नींबू को जैसे गर्लफ्रेंड दूर हो रही है ना, तो गर्लफ्रेंड का नाम लिखकर गर्लफ्रेंड के ऊपर से 7 बार घुमाना है नींबू को 7 बार घुमा लेना है। अगर घुमाना कब क्या है? कर रहे हो? हाँ नहीं जैसे अपने टेरिस पे जाके भी घुमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अलग होके घुमा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के सामने घुमाना जरूरी है, आपको 7 बार घुमाना है, ठीक है, अकेले में, हाँ, और 7 बार उसको घुमाना है। घुमाने के बाद में क्या करना है, जैसे उसको 4 स्लिप में काट के फेंकना है, उसको जैसे पहले लड़के का नाम लेना है, 7:15 बजे का टाइम होना चाहिए, मंगलवार का दिन होना चाहिए, ओके, मंगलवार का शाम के दिन, टाइम, हाँ। और जैसे कि इसके अंदर जो मंत्र होता है, जैसे ओम क्लीम क्लीम फट स्वाहा, ओके, ये मंत्र होता है, पहले अपने को लड़के का नाम लेना है, फिर उसके ऊपर से नींबू घुमाना है, फिर मंत्र बोलना है, अच्छा, ओम क्लीम क्लीम फट स्वाहा, ये मंत्र बोल के और 4 दिशा में उसको फेंक देना है। जिस पार्टनर के ऊपर कर रहे हैं, हाँ, उसका नाम लेना है, उसका नाम लेना है, उसका नाम लेके फिर अपने को नीचे आ जाना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, नीचे आके अपने को हाथ धो लेना है, बस ये काम करना है। और सर जैसे पार्टनर में आपस में अनबन है, वो कहे ये क्यों कर रहे हो, मेरे ऊपर से हटाओ, ये मत करो, मेरे सर से मत घुमाओ, तो कोई तरीका फोटो नहीं, फोटो पे ही करना है अपने को, पार्टनर के ऊपर से नहीं करना है। ओके, आपने कहा ना पार्टनर के ऊपर से, तब नहीं, पार्टनर के कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में दूरियां बन रही है, दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, अब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को ऐसा लग रहा है कि वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, अगर उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो वो अपने घर पे ये उपाय कर सकता है। समझ गया ना, अपने घर पे टेरिस पे जाके करना है, जिससे कोई देखे नहीं, जाके वहां पे ये काम करना है, और पीछे मुड़ के देखना नहीं है, सीधा नीचे आके हाथ धो लेना है। ओके, एक मंगलवार करते हैं, मंगलवार ओनली फॉर एक मंगलवार को करना है, ठीक है। जो भी 7:15 बजे का टाइम होना चाहिए, शाम का 7:15। कितने समय फर्क दिखना लगेगा इसमें? कम से कम लगेगा 3 दिन का टाइम लग जाता है, 3 दिन का टाइम लग जाता है। 3 दिन में वो बातें चीतें होना वापस शुरू हो जाती है, जो भी चीजें होती है, गर्लफ्रेंड होती है तो वो भी माफी मांगना शुरू हो जाती है, बॉयफ्रेंड होता है तो वो भी माफी मांगना शुरू हो जाता है, जो भी चीजें होती है। अगर वही फर्क पड़ जाए तो बहुत अच्छी बिल्कुल बात, बिल्कुल, और ज्यादा ही अगर ज्यादा डिफिकल्टी है तब आप सीधा सर कनेक्ट बना सकते हैं। जी, अच्छा मुझे बताइए सर, हमारे यहाँ कई कमेंट आते हैं भैया कि हम कर्जे में फंसे हुए हैं, ठीक है, और तंत्र में जो है कर्ज के बहुत ही जबरदस्त, अगर कोई हम अचूक उपाय लेना चाहे तो उसमें बताइए कि कर्ज से कैसे हम बच सकते हैं, उसका थोड़ा उपाय बताइए। कर्ज के लिए देखो ऐसा है, अपने को एक तो शिव मंदिर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जैसे शिव मंदिर जाना है, शिव मंदिर जाके क्या करना है, अपने को 7 बेलपत्र लेने हैं, ठीक है, 7 बेलपत्र पे क्या होता है, चंदन वगैरह लगाना है, चंदन वगैरह लगा के और महादेव को वो चढ़ा देना है, जो बेलपत्र होता है ना, ठीक है, सबसे पहले तो जो कच्चा दूध, दही और शहद ये चढ़ाना है, चढ़ाने के बाद में 1 लोटा जल का चढ़ाना है, क्योंकि महादेव को 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। वाह क्या बात है, जो भी है महादेव से बड़ा कोई नहीं है, तो अपने को वो चीज करनी है, और अपने को जो 7 बेल पत्र है वो चढ़ाने हैं, 7 सोमवार ये करना है। अच्छा, 7 सोमवार ये करके आना है। जो भी इंसान, अगर आपको लग रहा है कि हमारा कर्जा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका कर्जा वो हो जाएगा, कर्जे से मुक्त हो जाएगा। हाँ, जो भी है, काम धंधा भी घर के अंदर चलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे कर्जा भी निपटना शुरू हो जाएगा। 7 सोमवार करना है, प्लस जो मैंने बताया अपने को 7 बेलपत्र लेके जाना है, चंदन कुंभ जो होता है चंदन लगा के, फिर वो उसके ऊपर शिवलिंग पे चढ़ाना है, और श्री शिवाय नमस्तुभयम, अच्छा, इसका मंत्र होता है 108 बार ये मंत्र बोलना है। अच्छा, 7 सोमवार करना है ये। ओके, बिल्कुल। और दिल से
ओम नमः शिवाय भी जरूर बिल्कुल बोलना है। बिल्कुल, ओम नमः शिवाय भी बोलना है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। थोड़ा मुझे ये बताइए कि अगर ये तो ठीक है, अगर किसी का कई बार ये होता है कि धन किसी ने ले लिया, पैसा ले लिया और ले रखा है और दे ही नहीं रहा, रुक गया, फंस गया, तो कोई ऐसा तरीका है कि जो 24 से 48 घंटे के अंदर रुका हुआ धन वापस आने लग जाए? थोड़ा बिल्कुल बताइए बिल्कुल हो जाता है। बताइए। इसके लिए क्या होता है, जैसे कि अपने को सूरज उगता है, सूरज उगता है ना, सूरज के सामने अपने को क्या करना है, जैसे कि लोटा, जल का लोटा लेना है। उस लोटे के अंदर क्या होता है, जैसे कि लाल मिर्च होती है, मिर्च के 21 जो बीज होते हैं लाल मिर्च के, अच्छा 21 बीज उसके अंदर डालना है और उस इंसान का नाम लेना है जो कर्ज आपका डूबा हुआ है, जो नहीं दे रहा है, उसका नाम लेना है, लेके और अपने को सूरज को अर्पित करना है। सूरज को अर्पित करना है। ओके। ये जो आप करोगे इसमें 1.25 महीने आपको करना पड़ेगा, ये ओनली फॉर 1.25 महीने। और मैं गारंटी से आपको बोल सकता हूँ कि 1.25 महीने के अंदर अंदर जो भी पैसे अटके हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। 24 से 48 घंटे का कोई ऐसा उपाय नहीं है? 24 से 48 घंटे का उपाय नहीं है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। जो है बात तो सच है बात। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि अक्सर लोग कहते हैं कि भैया हमारा काम जो है, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा था, चलते चलते अचानक ही ठप होने लग गया। अब बताइए कि ये इसका मतलब कि कोई भैया बिजनेस बंद करने के पीछे किसी ने कुछ किया है या क्या किया है, उसको खोलने का अगर आपके तंत्र में कोई अच्छा सा उपाय हो तो वो बताए। देखो इसके अंदर तंत्र के अंदर ऐसा होता है, बिजनेस अगर बंदिश हो जाता है ना जी, कई बार क्या होता है कि बंदिश काफी बार ऐसा हो जाता है कि भाग्य बंधन हो जाता है इंसान का। चलते चलते काम रुकना शुरू हो जाते हैं बिजनेस के अंदर, है ना, जो भी काम रुकने शुरू हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, भाग्य बंधन हो जाता है इंसान का। तो भाग्य बंधन के क्या होते हैं, 4 हवन होते हैं। अच्छा 4 हवन होते हैं, कोई भी इंसान कहीं से भी करवा सकता है किसी को बोल के। तो उसमें क्या होता है, 4 दिशाएं जो होती है ना वो बंदिश होती है, वो खुल जाती है। चारों जो दिशाएं के, उसमें 4 दिशा के हवन किए जाते हैं। अच्छा। तामसिक हवन होते हैं, नॉर्मल हवन नहीं होते, तामसिक हवन होते हैं। तो वो हवन अगर हम करवा देते हैं तो चारों दिशा के जो हवन खुल जाते हैं, हवन करवाने से जो 4 दिशाएं बंदिश खुल जाएगी। अच्छा, तो हमें सारा सब कुछ बंधन भी खुल जाएगा, जो भी चीजें हो रही है घर के अंदर वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। ऐसा कब, मतलब किस दिन करे और कितने टाइम करे, क्या करे? ये कभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि अच्छा। इंसान देखो प्रॉब्लम में कभी भी रहता है, उसके अंदर वो नहीं होता है। क्योंकि ये जो तामसिक हवन होते हैं, तामसिक हवन के अंदर वो चीजें नहीं है कि कोई अपना कोई वार का रहता है, कोई वो चीजें नहीं है, कभी भी करवा सकता है इंसान। अच्छा बिल्कुल ठीक है। थोड़ा ये बताइए सर कि कई बार जो होता है छोटे बच्चों को जो है बड़ी जल्दी बुरी नजर लग जाती है। बिल्कुल या बिल्कुल। कभी ऐसी आम इंसान को भी जो है हाँ वो लग बुरी जाती नजर, है, किसी को जी, भी लग जाती है जी, नजर। जी। तो नजर ये तो लगती नजर है। से बचने के लिए कोई एक अच्छा सा तांत्रिक उपाय बताइए, अचूक उपाय। देखो नजर से बचने के लिए अगर बच्चों को नजर हो रही है घर के अंदर, तो अपने को मंगलवार या शनिवार को क्या करना है, जैसे बाहर से, जैसे हम घर के बाहर कहीं से भी, ऐसा नहीं है कोई चौराया वगैरह हो, घर से बाहर कहीं से भी थोड़ा सा मिट्टी उठा के लेके आना है। थोड़ा सा मिट्टी उठा के, और जो व्हाइट पेपर होता है पेपर के अंदर उसको डाल देना है। अच्छा। और उस पे 7 जो लाल साबुत मिर्च होती है, नुक्के वाली, जो नुक्का होता है ना पीछे, अच्छा। 7 मिर्च उसके ऊपर डालनी है व्हाइट पेपर के अंदर। थोड़ा सा जो बाहर से हमने मिट्टी लेके आए वो डाल देना। अच्छा। और थोड़ा सा उसमें सरसों डालना है, और थोड़ा सा उसमें नमक डालना है। अच्छा। और बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाना है। घुमाने के बाद में उसको जला देना है। अच्छा। जो भी नजर है बच्चे के ऊपर, तुरंत उस चीज का पता चल जाएगा। अच्छा, तुरंत पता चल जाएगा, नजर उसके ऊपर से गायब हो जाएगी, ऐसे समझो, तुरंत गायब हो जाएगी। और एक जैसे होता है कि जैसे हम नींबू भी कर सकते हैं। नींबू का जो उपाय होता है, मंगलवार या शनिवार को दोपहर में 12 बजे, जो भी उपाय करते हैं हम, बच्चों की नजर भी होता है तो दोपहर में 12 बजे ही किया जाता है। दोपहर 12 बजे करते हैं। 12 बजे कर सकते हैं, या शाम का जो टाइम होता है, जैसे 6 साढ़े 6 बजे का जो टाइम होता है, उस टाइम हम कर सकते हैं। उसके अंदर जैसे नींबू का होता है, बच्चे के ऊपर से जो नींबू होता है, वो नींबू क्या होता है, बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाना है। ठीक है ना। घुमाने के बाद में उसको जैसे गैस या जो होता है ना घर के अंदर कोई भी, उसके ऊपर जलाना है। तो जैसे वो गैस पे हम जलाएंगे ना, तो वो नींबू फटेगा। अगर वो फट रहा है तो बच्चे की नजर दूर हो गई। अच्छा, दूर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि हस्बैंड और वाइफ में कभी कभी ऐसा हो जाता है, रिलेशन इतना खराब हो जाता है कि भाई एक दूसरे से मिलते नहीं, बात नहीं करते, या एक मायके जाके बैठ गए या ससुराल जाके बैठ गए। थोड़ा बताइए कि आपने कभी कोई ऐसा केस सॉल्व किया? देखो मेरे पास काफी केसेस आते रहते हैं ऐसे। अच्छा। अभी रिसेंटली केस आया था मेरे पास, ऐसा ही केस था। हस्बैंड वाइफ जैसे लव मैरिज हुई थी उनकी। अच्छा। और हस्बैंड वाइफ बड़ा अच्छा सा प्रेम प्यार था उनका, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, जैसे कि सास और ससुर की वजह से क्या होता है कि वो उनका जो हस्बैंड है वो सास ससुर के बहकावे में आना शुरू हो गया था। अब कुछ टाइम के बाद में उन दोनों के बीच में बनना शुरू नहीं हुई थी। दोनों में धीरे धीरे करके छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। अच्छा। हर बात पे लड़ाई झगड़ा होता था, घर के अंदर कलेश रहना शुरू हो गया था। धीरे धीरे करके उनके जो माता पिता है, लड़के के जो माता पिता है, वो उनको यही चीजें बोलते थे कि बहू अच्छी नहीं है। तो वो उनके जो हस्बैंड का माइंड है वो बहू के प्रति ऐसा हो गया कि उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होके, और जो लड़का है उसने अपनी वाइफ को
वहाँ पे भेज दिया, मायके में भेज दिया कि जो भी चीज़ें हैं तो घर पे अच्छी तरीके से नहीं रहती है, अच्छा अच्छी नहीं रहती है, तो उनको मायके में भेज दिया। अच्छा। अब मायके में भेज दिया तो उस लड़की का मेरे पास कॉल आया था कि गुरुजी मेरे जो हस्बैंड है बहुत अच्छे थे, लव मैरिज हमारी हुई थी, अच्छा परिवार था, और मैं मेरे माता पिता की एक ही लड़की हूँ। अच्छा। मेरा जो पापा है, मेरे पिताजी है, वो नॉर्मल काम करते हैं, जैसे टैक्सी वगैरह चलाते हैं, तो घर का जो है खर्चा वो हम मैनेज कर नहीं सकते। पापा ने शादी की थी, ठीक है ना, लव मैरिज हुई थी मेरी, तो मेरी शादी कर दी, अभी मैं मेरे पापा के घर पे हूँ। तो जो भी है मैं यही चीज़ चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझे लेने आए, ठीक है ना, और जो मेरे सास ससुर है वो भी मेरे पक्ष में रहे। अच्छा। मैं ऐसे नहीं चाहती कि वो मेरे वशीकरण कर दो कि मेरे वश में रहे, वो चीजें अच्छा, नहीं अच्छा, है। अच्छा। मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा हस्बैंड है वो उनके बहकावे में ना आए, मेरी भी सुने और अपने माता पिता की भी सुने। अच्छा, दोनों की सुननी चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें हैं, क्योंकि मैं ऐसे काम भी नहीं करता कि अब उसके जो हस्बैंड को उसको वशीकरण कर दूं, तो उसके माता पिता ने भी उसको जन्म दिया है, सही बात आज है। वो भी चीज है ना, तो वो भी चीज नहीं कर सकती जो चीजें हैं। तो मैंने उनके ऊपर वो चीजें करवाई जिससे क्या है कि वो अपने माता पिता की भी सुने, अपनी वाइफ की भी सुने, और आज वो उनको लेने भी गए हैं, और आज जो क्लाइंट है मेरी लड़की, वो अपने ससुराल में भी आ गई है। अच्छा। हाँ, तो उनका मेरे पास कॉल आया था कि गुरुजी माता रानी की कृपा से सारा सब कुछ सही है, मेरा हस्बैंड मुझे लेने भी आ गया है। अच्छा। और मेरे सास ससुर भी सही है, अच्छी तरीके से मैं रह रही हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आप अभी लाइव उनसे बात करा उनसे सकते आप, हैं? हाँ, उनसे मैं बात करवा सकता हूँ लाइव, क्योंकि जैसे भी जो है मैंने उनका काम किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको लाइव प्रूफ दे सकता हूँ उस चीज का। तो चलिए लाइव प्रूफ लेते हैं और बात करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम थी, कैसे क्या सॉल्व किया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। अच्छा, वही। हाँ जी, हाँ जी बहन, मैं बोल रहा था वो उनसे बात करना था ना, हाँ, पूछताछ के लिए। खाना वगैरह बना रहे हो मेरे बहन, वो वीडियो कॉल पे वो देखना चाहते हैं ना, कल 2 मिनट के लिए करना है, 2 मिनट के लिए करना है बहन। नहीं, मैं समझ गया मेरी बहन, समझ गया, जो भी है 8:30 बजे फिर नहीं है ना बहन, निकल जाएंगे ना, और कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला था जैसे भी होता है। चलिए, लगता है शायद बिजी है, अभी देख लेते हैं कि भाई वहां से बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी, अभी थोड़ा बिजी हो गए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अभी थोड़ा सा बिजी है वो। जी, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, वेट करते हैं कि भाई बात हो पाती नहीं हो पाती। चलिए, कोई कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बिजी है शायद, बिजी है वो। मैं भी क्या पता, अभी थोड़ी देर में हमारी बात हो जाए, कनेक्ट हो जाए। चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। थोड़ा मुझे ये बताइए सर कि कभी कभी ये होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है कि जो कि डॉक्टरों के भी जो है, मेडिकल साइंस में भी जो है पकड़ में नहीं आ रही होती, बिल्कुल, और लोग कहते हैं लंबे समय से बीमार चल रहा है और समझ ही नहीं आ रहा क्या किस चीज पे बीमार है। तो बताइए कि ये क्या है, क्या ये किसी ने तंत्र करा है, तो इसका उपाय क्या है? तंत्र के अंदर सारी चीजें होती है। रिसेंटली अभी मेरे पास एक केस था, राजस्थान का केस था मेरे पास एक, ठीक है ना, उनके 2 भाई का परिवार था, सगे भाइयों का परिवार था, और उनके अंदर क्या था, जैसे प्रॉपर्टी का वो था विवाद। प्रॉपर्टी के विवाद के कारण क्या था, जैसे कि उनके परिवार में 2 लड़के 1 लड़की थी, तो उनके ही परिवार वालों ने क्या किया, उनके ऊपर ऐसी चीजें कर दी, ब्लैक मैजिक करवा दिया, तंत्र क्रिया, ऐसी तंत्र क्रिया करवा दी घर के अंदर कि उनके परिवार के अंदर क्या था, जिस इंसान ने जो तंत्र क्रिया की थी, वो इंसान ने ऐसे तंत्र क्रिया की कि ये एक साथ में नहीं मरनी चाहिए। अगर कोई चीज हम तंत्र क्रिया द्वारा करते हैं तो एक साथ में कोई चीज करेंगे तो उस चीज का पता चल जाएगा। हाँ, सही बात है कि अचानक से ऐसी चीजें कैसे हो गई। सही बात है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ब्लैक मैजिक, ऐसा तंत्र क्रिया किया कि उनका एक बड़ा वाला बेटा था, उनके आंखों के नीचे काले घेरे होना शुरू हो गए, जो काले घेरे होते हैं वो आने शुरू हो गए, और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उनके बीच में जैसे काले घेरे हो गए, फिर धीरे धीरे करके शरीर का जो वजन था उनका वो कम होना शुरू हो गया। अच्छा। अपने आप। और जैसे कि पूरे दिन जैसे बीमारी हारी से वो रहने लग गए, जैसे शरीर उनका सुस्त रहता था, शरीर पूरा पैन करता था। तो उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली, डॉक्टर से दवाई वगैरह ली, तो दवाई वगैरह ली तो डॉक्टर तो अपना जो देता है वो उन्होंने दे दिया, जो ट्रीटमेंट देना चाहिए उन्होंने वो किया। कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके जैसे भी होता है, सही तरीके से हुआ नहीं, क्योंकि उनके ऊपर तंत्र क्रिया कर रखी थी, जिस इंसान ने तंत्र क्रिया कर रखी थी उसकी वजह से उनको दवाई वगैरह लग नहीं रही थी। और कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके उनके जो बड़ा बेटा था उनकी डेथ हो गई। अच्छा। बड़े बेटे की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में उनका जो पिता था उनके साथ भी वही चीजें होना शुरू हो गई उनके परिवार में। अच्छा। वही सेम चीजें होने शुरू हो गई। तो उनके परिवार में क्या हुआ, धीरे धीरे करके उनका जो पापा थे, जो बड़े 2 भाइयों का परिवार था उनमें, उसमें बड़े जो उनके पापा थे उनके बाल वगैरह धीरे धीरे करके उड़ना शुरू हो गए। अच्छा। गायब होना शुरू हो गए धीरे धीरे करके। अच्छा। तो उनके परिवार में जो उनकी जो मम्मी थी उन्होंने वो चेक करवाया डॉक्टर को, तो उन्होंने दिखाया कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है। हाँ। जैसे भी कई बार हो जाता है, बाल अचानक कैसे उड़ रहे हैं। सही बात है। तो डॉक्टर ने देखा कि इसके अंदर वो चीज तो नहीं है।
वही चीजें जो बेटा उनका गया था वही सेम चीज उनके साथ हो रही थी, जी। वही प्रॉब्लम उनके साथ हो रही थी। जैसे पैर वगैरह दर्द होने लग जाते थे, जी। हाथों के अंदर क्या हाथ वगैरह उठते नहीं थे, अचानक ऐसे था कि जैसे शरीर उसका बंदिश हो रखा है इस तरीके से, छाती में सुई वगैरह चुभती थी, वही चीजें होने लग गई थी। अच्छा। तो उन औरत का मेरे पास कांटेक्ट हुआ, उन्होंने अच्छा। मेरा पॉडकास्ट देखा, उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई कि गुरुजी दिक्कत ये हो रही है, हमने हॉस्पिटल में भी दिखाया था और सेम ऐसी चीजें मेरे बेटे के साथ हुई थी। कुछ टाइम वो बीमार चला, कुछ टाइम के बाद में 1.5-2 साल वो बीमार चला, 2 साल के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। और अब उनके पिता के ऊपर, पापा के ऊपर वही चीजें हो रही है। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो मैंने वो चीजें सारी चेक की, तो उसके अंदर तंत्र क्रिया करवाई गई थी, ब्लैक मैजिक किया गया था। और जैसे गुड्डू डोल वाला ब्लैक मैजिक किया गया था, जैसे गुड्डू डोल होता है, उसके अंदर तंत्र के अंदर वो चीजें होती है। जैसे हम कोई तांत्रिक अघोरी जो होता है ना, गुड्डू डोल के अंदर जैसे हम सुई चुभाएंगे ना, तो उस इंसान के पेट में सुई चुभेगी। जैसे उस गुड़िया को हम जैसे उसका पैर जैसे मोड़ेंगे, घुमाएंगे, तो उसका पैर में दर्द होगा, हाथ उसका घुमाएंगे तो हाथ दर्द होगा। उस गुड़िया के ऊपर जैसे उसके बाल एक एक खींचेंगे तो वो बाल पूरा गंजा हो जाएगा इंसान। ये फिल्मों में होता है क्या सच्ची में होता है? रियल में होता है। अच्छा जी। वो चीजें की हुई थी, गुड्डू डोल द्वारा उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी दवाई वगैरह भी ले ली, अब तो जो भी है उनके पिताजी हैं, अब जो भी चीज है अगर ये भी ऐसे हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो मैंने उनके ऊपर वो चीजें देखी थी, उसमें ब्लैक मैजिक किया गया था, काला जादू किया गया था। घर के अंदर ऐसी स्थिति हो रखी थी कि जैसे कि घर का काम धंधा भी बंद हो गया था, घर में पूरे दिन लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, क्योंकि लड़ाई झगड़ा चलने हारी बीमारी रहेगी, घर के अंदर पैसे की बरकत नहीं है, पैसे आ ही नहीं रहे हैं जी, है या नहीं। और पैसे चाहे कितने भी पड़े हो, अगर घर के अंदर कोई इंसान कमाने वाला नहीं है तो पैसे तो खाली होने ही होने हैं, कोई भी इंसान हो चाहे। तो वो चीज होने शुरू हो गई थी। फिर मैंने वो चीजें करवाई कि देखा मैंने कि ब्लैक मैजिक हो रखा है, काफी टाइम से कर रखा है। तो उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने उनको बोला जो भी चीजें हैं ये ब्लैक मैजिक किया गया, तंत्र क्रिया की गई है, ये चीजें आपकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए की गई है, कि जो भी चीजें हैं हम ये चीज तंत्र के द्वारा करेंगे तो वो इंसान खत्म हो जाएगा, परिवार आपका खत्म हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी। वो चीजें की गई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी वो चीजें करो आप, जिससे जो तंत्र क्रिया है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, जो भी चीजें हैं। तो मैंने उसकी तंत्र क्रिया की सबसे पहले काट की, जो भी क्रिया है उसमें तंत्र क्रिया की काट की। करने के बाद में उनका जो घर होता है उसका कीलन किया जाता है। तो मैंने वो घर का कीलन किया कि दोबारा उन परिवार के ऊपर कोई भी चीज उनके को करे तो उस चीज का इफेक्ट ना हो। कीलन मतलब? कीलन का मतलब ये होता है, जैसे हम क्या करते हैं, किसी घर के अंदर जाते हैं, ठीक है, हम जैसे 4 या 5 तांत्रिक जाते हैं, 5 तांत्रिक जाके उस घर का कीलन करते हैं। पहले घर के 5 तांत्रिक जाते हैं, क्योंकि तंत्र क्रिया में क्या होता है, गुड्डू डोल का एक ऐसी चीज होती है कि उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। प्रभाव की वजह से क्या होता है, हम उसके घर पे गए, ठीक है, उनके घर पे जाके हमने वो चीजें देखी, देख के पहले हमने एक हवन करवाया, तामसिक हवन होता है। अच्छा, वो हमने हवन करवाया। हवन करवा के उसमें चारों दिशा जो होती है उसका कीलन होता है, 4 दिशा का हमने कीलन कर दिया, जिससे उनके परिवार वाले या अन्य कोई भी इंसान उनके ऊपर कोई भी चीज करने की कोशिश करे तंत्र के अंदर, या कुछ भी करने की कोशिश करे, तो उस घर के ऊपर वो चीज इफेक्ट ना हो, उस परिवार के ऊपर वो चीज इफेक्ट ना हो। जैसे एक सुरक्षा कवच होता है ना, वो चीज हमने बना दी। और आज माता रानी की कृपा से ऐसा है कि उनके परिवार में जैसे उनके जो पिता के जो बाल थे, धीरे धीरे करके बाल भी सही होने लगे, कि गुरुजी सुई जो चुभती थी शरीर के अंदर, शरीर भी सही है, दवाई ले रहे हैं तो दवाई भी लग रही है। ये कितने समय में हुआ उनका? ये उसमें कम से कम 1.25 महीने का टाइम लगा। 1.25 महीने का टाइम लगा? बिल्कुल 1.25 महीने का टाइम लगा, क्योंकि तंत्र क्रिया की काट होती है ना, उसमें टाइम लगता है हर चीज के अंदर। अगर हम कर भी देते हैं 11 दिन के अंदर कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे करके टाइम लेता है, तो 1.25 महीने का टाइम ले लेता है। मान लीजिए हर किसी को भी अगर मान लो कोई दवाई नहीं लग रही, कोई बीमारी नहीं पकड़ में, सब पे तंत्र हो रखा है। देखो बीमारी अगर ऐसा है कि आजकल नॉर्मल चीजें क्या है, तंत्र है जी। आज कोई किसी को देख के खुश नहीं है, आज का जो टाइम है कोई किसी को देख के खुश नहीं है। आज अगर कोई इंसान नॉर्मल तरीके से अगर कोई 2 रुपए ज्यादा पैसे कमा रहा है ना, तो पड़ोसी भी उसको देख के खुश नहीं है कि ये इतने पैसे क्यों कमा रहा है और हम घर पे बैठे रहते, हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है। सही बात है, होता है नहीं होता है। आज कोई भी लड़का है अगर कॉलेज में जा रहा है, वो अगर वो नॉर्मल है और कोई भी इंसान है वो कपल्स के साथ में घूम रहा है, तो उसको वो जलन भावना हो रही है कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो वो वशीकरण करवाएगा, कुछ ना कुछ करवाएगा। हस्बैंड वाइफ में आज लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, उन्हीं की वजह से होता है। जो भी चीजें आज तंत्र क्रिया बहुत ज्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है। अच्छा, बिल्कुल ये हो सकता है तंत्र ही हो। बिल्कुल बिल्कुल, सारा तंत्र ही होता है। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि कोई आपने एक लाइव चमत्कार करके दिखाओ कि कोई जो भी दर्शक देख रहा है तो वो अभी यहाँ पे टेस्ट करे और टेस्ट करके जो है उनको कोई चीज प्रूव हो। क्या आप कोई लाइव उपाय बता सकते हो? देखो इसमें ऐसा होता है, जैसे किसी इंसान को अगर नजर वगैरह लग रखी है, ठीक है ना, या अगर उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस जैसे चल रहा है, चलते चलते उसका अटक रहा है, कोई प्रॉब्लम की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, और घर में अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई नजर वगैरह तो नहीं लग रही है, ठीक है ना, उसके लिए जो उपाय होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक आटे का पुतला बनाना है। अच्छा, मंगलवार या शनिवार को। सर आगे बढ़ने
करने से पहले इनको बता दो ये क्या चीज अभी लेके आए बैठे सामने कि जो अपने को कुछ नहीं लेके आना, एक आटा, अपने जो घर के अंदर आटा वगैरह मिलता ठीक रहता है, है, घर के आटा ले अंदर लो आटा थोड़ा लेना सा है जी। आटा लेके छोटा सा अपने को एक पुतला बनाना है। अच्छा, उसी आटे का पुतला करके बनाना, थोड़ा? घी, हाँ, गीला करके थोड़ा सा ठीक है। उसका आटे का पुतला बनाना है। उसमें सर भी होने चाहिए, हाथ भी होने अच्छा। चाहिए और पैर भी होने चाहिए। ओके, ठीक आटे है। के अंदर छोटा सा पुतला बनाना है। ठीक है। पुतला बनाने के बाद में क्या, उस पुतले को ब्लैक कलर से, काजल होता है, काजल से उसको पूरा ब्लैक करना है। अच्छा, पूरा ब्लैक करना है उस ठीक है। पुतले को, हाँ, हाँ। ब्लैक कर देना है। फिर उसके ऊपर लाल जो होता है, कुमकुम वगैरह हो गया, कोई लाल कलर का जो होता है ना, ठीक लाल है। कलर के 7 टिक्की लगानी है। अच्छा, 7 टिक्की 7 टिक्की उसके ऊपर लगानी। पुतले के ऊपर। ठीक है। लगाने के बाद में जैसे हस्बैंड वाइफ में अगर लग रहा है हमें कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हस्बैंड वाइफ की फोटो ले लेनी है। ऐसा ठीक कुछ है। नहीं है, क्योंकि किसी इंसान के ऊपर हम करेंगे तो कोई पूछेगा। सही। हस्बैंड वाइफ की दोनों की फोटो होती है साथ में, वो ले लेना है कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो उसके लिए तुरंत ये उपाय है। अच्छा, जैसे उनके ऊपर से 7 बार घुमाना है, फोटो के ऊपर से। ठीक है। घुमाने के बाद में जो लेफ्ट साइड का पैर होता है, ठीक है। एक राइट का होता है, एक लेफ्ट का होता है। ठीक। लेफ्ट साइड का जो पैर होता है, हमने जैसे चप्पल लाई है, जूता है, उस पुतले को, जैसे पुतले आटे का पुतला होता है, उसको बना के पहले तो उसको गैस पे रखना है। अच्छा, गैस पे रख देना है। ठीक है। गैस पे रखने के बाद में उसको चप्पल से पीटना है। चप्पल से पीटना है उसको? हाँ, गैस के ऊपर उसको जलाना है। अच्छा, जैसे जलाए, जैसे रोटी बनती है वैसे उसको काला कर देना एकदम। ठीक है। काला करने के बाद में जैसे हम लेफ्ट साइड का जो पैर होता है, उसकी चप्पल या जूता होता है, उस चप्पल या जूते से उसको 7 बार उसको मारना है। अच्छा, गैस से निकाल के फिर गैस उसको से मारे? निकाल के। अच्छा, पहले अपने को जैसे कि पति पत्नी की फोटो से 7 बार घुमा लेना, समझ रहा है। या हमारा बिजनेस काम नहीं चल रहा है उस इंसान के ऊपर से 7 बार घुमा लेना, या ओके। किसी के ऊपर नजर लगी हुई है उसके ऊपर से 7 बार घुमा समझ लेना। गया, ठीक है। घुमाने के बाद में उसको गैस के ऊपर रखना है। अच्छा, गैस के ऊपर रख देना। ठीक अब वो है। गैस के ऊपर जल जाए ना थोड़ा, ठीक है। जलने के बाद में जो भी इंसान है, जैसे हमने पति पत्नी का किया है, जी। तो अपने पत्नी कर रही है ना, तो जी। वो अपनी कोई चप्पल पहनती है, उसमें लेफ्ट साइड की जो चप्पल होती है उससे 7 बार उसको मारना है। अच्छा, उस पुतले को अच्छा, मारने के बाद में जैसे बाहर फेंकना है। जैसे कोई नाला वगैरह होता है, गंदा नाला होना ठीक चाहिए, है। गंदा, जैसे कोई पानी रुका हुआ है, मच्छर वगैरह, उसमें उसको फेंक के आना है। ठीक है। जैसे आप फेंक के आओगे 5 से 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा। 5 से 10 मिनट में? बिल्कुल पता चल जाएगा। वाओ। और ये कब करे? अभी करे? शाम के टाइम? शाम के टाइम करना क्योंकि है। देखो ये हमारा 6:30 podcast बजे 6 का टाइम होना चाहिए। अच्छा, 6 बजे अंधेरा हमारा होना पॉडकास्ट चाहिए। रिलीज होता है। अंधेरा होने के बाद में ये काम करना है। और आप खुद ये चीज बोलोगे कमेंट के अंदर कि गुरुजी जो चीजें आपने बताई है वो रियली में 101% है। अच्छा, क्या बिल्कुल। पता क्या लगेगा, क्या एहसास होगा उनको? उनको जैसे अगर हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई झगड़ा ठीक हो रहा है। है, जैसे हस्बैंड में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पत्नी ठीक ये है। कर रही है, ठीक है। तो ये जैसे चीज करके आएगी तो उनके हस्बैंड से कांटेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जैसे एक तो होता है कि हमारा हस्बैंड ऑफिस गया हुआ है, कॉल मैसेज नहीं करता है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जैसे ये काम करोगे करते उसका कॉल आना शुरू हो जाएगा, अरे वाह। प्रेम प्यार से बातें करना शुरू हो जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि जैसे मैंने ये किया है, मेरा हस्बैंड नॉर्मल तरीके से हो गया है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कोई लड़ाई झगड़ा हो रखा है, गर्लफ्रेंड करेगी तो 5 मिनट के अंदर बॉयफ्रेंड का फोन आना शुरू हो जाएगा। अरे वाह। नॉर्मल एकदम नेचुरल माइंड में हो जाएंगे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो सारी चीजें कंफ्यूजिंग दूर हो जाती है इससे। क्या बात है भैया, अभी ट्राई करो और कमेंट में बताना क्या 5-10 मिनट के अंदर कितना आराम आ रहा है। बिल्कुल, तुम्हें? बिल्कुल, बिल्कुल। कमेंट में लाइव बताना कि ये अभी जो चल रहा है पॉडकास्ट करने के, जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद जो है इस पॉडकास्ट के बाद जो है वो ट्राई करना आप इस चीज बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, मुझे ये बताइए कि शादी से रिलेटेड जो है कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे बताओ तंत्र में क्या शादी जोड़ी और तोड़ी दोनों जाती है क्या? सारी चीजें जाती है। कैसे, क्या होता है? वशीकरण से किया जाता है ये। वशीकरण से? वशीकरण से किया जाता है। जैसे विवाह वशीकरण होता है। वशीकरण भी काफी प्रकार के होते हैं। उसमें अच्छा। एक विवाह वशीकरण होता है। जिस इंसान में जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे दिक्कतें आ रही है, मेरे पास काफी क्लाइंट ऐसे आते हैं कि गुरुजी हमारी शादी में काफी प्रॉब्लम आ रही है, जी। रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन रिश्ता कोई सेटल नहीं हो पा रहा है। काफी क्लाइंट ऐसे आते हैं गुरुजी रिश्ता देख के चले जाते हैं, घर पे जाके बोलते हैं बताएंगे, फिर फोन नहीं करते हैं। हाँ, होता है ऐसा। काफी ऐसे क्लाइंट आते हैं हमारे। जी। तो वो लोग क्या करवाते हैं, जैसे विवाह वशीकरण करवाते हैं। काफी क्लाइंटों का ऐसा होता है कि विवाह में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें ऐसा होता है कई बार तो उनका ग्रह नक्षत्र का होता है, ग्रहों का प्रभाव ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनका वो किया जाता है। अगर डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके, तो फिर उनके ऊपर विवाह वशीकरण किया जाता है, जिससे उनके विवाह में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे रिश्ता टिक नहीं रहा है, रिश्ते वाले आ रहे हैं जाके घर पे कॉल मैसेज कुछ करते नहीं है वापस, तो वो फोन करना शुरू कर देंगे। अगर रिश्ता कोई आ रहा है वो तुरंत हाँ नहीं भर रहा है, तो 7 दिन के अंदर वो हाँ भरना शुरू हो जाता है। विवाह वशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है। और तोड़ने की, अगर तोड़ने मान का भी लीजिए होता है। कोई लवर है और वो कह रहा है यार इसकी जो है शादी उससे नहीं होनी चाहिए, दूसरे किसी से। बिल्कुल आते हैं हमारे पास आते हैं। अभी मेरे पास एक केस आया था जलंधर का, ऐसा ही केस था। अच्छा। कि गुरुजी हमारा प्यार इतना गहरा प्यार था कि हम एक दूसरे के बिना 1 मिनट नहीं रहते थे। अच्छा। और हम कॉलेज के अंदर भी साथ में रहते थे। तो उनके माता पिता को भी मैंने बोला हुआ था, तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लड़की तुझे लाइक कर रही है तो हम तेरा उनके साथ रिश्ता करवाने के लिए तैयार है। उनके मम्मी पापा भी एग्री थे, मेरे मम्मी पापा भी एग्री थे। अब हुआ क्या कि कुछ टाइम के बाद में जैसे
लड़की मेरे से दूर हुई, कॉलेज से मेरे से दूर हुई, उन्होंने बोला कि मैं घर पे जाके आ रही हूँ और 6-7 महीने के बाद मैं वापस आऊंगी कॉलेज पढ़ने के लिए। पीछे से उनके घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। अच्छा, उनका रिश्ता कोई और कर दिया। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि वो रिश्ता कैंसिल हो जाए, जो भी चीजें हैं तो उनका वो रिश्ता कैंसिल करवाने के लिए किया जाता है। अच्छा। नफरत का वशीकरण किया जाता है उनके ऊपर, जिससे क्या होता है जो लड़का और लड़की जिसके साथ उनकी शादी हुई है उन दोनों के बीच में नफरत का वशीकरण कर देते हैं, तो जिससे नफरत पैदा हो जाती है। एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं लोग। अच्छा, वो चीजें हो जाती है, तो उन दोनों में नफरत पैदा हो जाएगी, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करके बात डिवोर्स तक चली जाती है। तो सर बना बनाया घर ही पूरा घर टूट जाता है, पूरा घर टूट जाता है। अच्छा, उसमें वो चीजें होती है। तो ये तो गलत चीज है सर। एक देखो चीजें सारी गलत है, लेकिन जो चीजें अभी चल रही है, जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं, काफी क्लाइंट आते हैं, आप कर देते हो काम इस देखो ऐसा होता है कि हम वो चीज देखते हैं पहले कि ये रियल में सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। कई बार काफी क्लाइंट ऐसे होते हैं कि गुरुजी हमारा प्यार था और मुझे ये चाहिए, और कहने का मतलब वो उसका रिलेशनशिप में थी नहीं पहले से, और वो ये चाहता है कि बस मैं इसको लाइक करता हूँ, मेरे से बातचीत करती है। वो सारी चीजें देखनी पड़ती है कि रियल तो बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अच्छा अच्छा, जो भी चीजें आप करते हैं फिर देख के वो चीज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर किसी के ऊपर वो चीजें करते हैं। घर किसी का तोड़ने का काम नहीं है, हमारा सारा काम जोड़ने का है। सही बात है, बिल्कुल। तो मतलब इसमें कोई उपाय नहीं है, ये वशीकरण से ही हो सकता है एक तरीके से। ये विवाह वशीकरण ही होता है, इसके वशीकरण ही होता है। वशीकरण से ही वो चीजें की जाती है, जिससे हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो भी वो मिल जाते हैं, और शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी वो मिल जाते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए कि बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए कौन सा एक जबरदस्त उपाय है तंत्र के अंदर कि लोगों के बैंक बैलेंस जो है वो जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाए? बैंक बैलेंस बढ़ने के लिए देखो ऐसा है, सोमवार का दिन होना चाहिए। ठीक है। बेलपत्र का जो पेड़ होता है, बेलपत्री जो होती है ना, ठीक है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे 7 सोमवार घी का जो दीपक होता है वो जला के आना पड़ेगा। अच्छा, बैंक बैलेंस के लिए। ठीक है, 7 सोमवार करना पड़ता है हमें ये, ठीक है ना। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 21 बार मंत्र बोलना पड़ेगा वहीं पे बेलपत्री के पेड़ के नीचे। अच्छा, हाँ, और तुमरुका जी का नाम लेकर, अच्छा, तुमरुका जी का जो नाम होता है महादेव का, वो नाम लेकर वो दीपक जलाना है। ओके, 7 सोमवार ये काम करना है, बैंक बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। क्या बात है भैया, करके देखो और जरूर बताना भैया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, मुझे एक बात बताइए, आपने मारण क्रिया वाला भी काम किया है क्या कोई? देखो मारण क्रिया का काम मैंने किया नहीं है। मारण क्रिया जैसे किसी के ऊपर होती है, अच्छा, तो हम हटा देते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक यूके का केस था। अच्छा, यूके का बाहर कंट्री का केस था, उनके ऊपर किसी ने मारण क्रिया करवा रखी थी। कैसे पता लगा आपको? मारण क्रिया ऐसे करवा रखी थी, उनका मेरे पास कॉल आया, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि गुरुजी जो मेरे मम्मी पापा है, एक मेरा भाई है, वो इंडिया के अंदर रहते हैं, तो उनके ऊपर क्या हुआ, किसी ने मारण क्रिया कर दी। मारण क्रिया का हमें पता नहीं चला किसी भी चीज का, लेकिन जो लड़का था उनके ऊपर जो मारण क्रिया की, कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, उनका जो शरीर होता है, आधा शरीर, जो पैर होते हैं, वो काम करना बंद कर दिए अचानक से। अच्छा, तो हमने डॉक्टरी सलाह ली, तो डॉक्टर ने सारी चीजें देखी, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। जो ट्रीटमेंट लगा है, पैसे भी हमने काफी लगाए हैं। अच्छा, लेकिन उसके जो है वो बोलते हैं पैरालाइज हो गया। अच्छा, वो चीजें होने शुरू हो गई भाई के। अच्छा, कुछ टाइम के बाद में जो मेरे पापा है, उनका जो शरीर है ऊपर वाला, वो एक हाथ है और एक पैर है, वो काम करना बंद कर दिया। अच्छा, पापा का भी बंद कर दिया। अब मुझे पता चला कि जो भी चीजें हैं इंडिया के अंदर उस चीज का सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो हम बाहर यूके चले गए। ओके, यूके में हमने वो वहां पे दिखाया हमारे, क्योंकि उनका पीआर है बाहर कंट्री का, तो उन्होंने यूके में दिखाया, काफी पैसे लगाए। तो उन्होंने बोला गुरुजी पैसे भी लगा दिए, लेकिन कोई उस चीज का सोल्यूशन नहीं कर दिखाया। डॉक्टर भी यही चीज बोल रहे कि जो भी चीजें की है, पैरालाइज जो हो रखा है, इतने में सही होना चाहिए, जो भी पैसे लगाए हमने सही नहीं हो रहे। अच्छा, कुछ टाइम के बाद में जो लड़का था, वो लड़का क्या वहां पे गाड़ी चला रहा था। अच्छा, और अचानक से गाड़ी चलाते चलाते क्या हुआ, उसके जो पैर होते हैं, जैसे ब्रेक मारना चाहिए ना, वो ब्रेक उसके लगे नहीं, और वो गाड़ी दूसरे के अंदर आगे जाके वो हो गई, उसके अंदर ठोक दी उसने, गाड़ी ठोक दी। ठोकने के बाद में उसने जो बाहर से लोग आए, उन्होंने बोला तुझे दिखाई नहीं देता है, चलानी नहीं आती है, तो उनको देखा तो उन्होंने बोला मेरे जो हाथ पैर है वो काम नहीं कर रहे हैं। उनको बाहर निकाला, उन्होंने देखा रियल में, तो उनके पैर वगैरह जो हो गए थे, पैरालाइज हो गए, पैर भी अलग तरीके से हो गए थे। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा था, अचानक से। फिर उनकी जो मम्मी है, उन्होंने वहां पे वो चेक करवाया, सबने चेक करवाया, उनको भी करवाया, कोई वो नहीं हो रहा था। उनकी मम्मी का मेरे पास कॉल आया कि गुरुजी ये बात है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हमने वहां पे बाहर कंट्री के अंदर क्या होता है, पंडित वगैरह ज्यादा रहते हैं। अच्छा, तो पंडित से पूछा, तो पंडित ने यही चीजें बोली कि जो भी चीजें हैं, क्या पता इसमें मारण क्रिया का केस हो सकता है। अच्छा, क्योंकि आपके ऊपर एक साथ में ये
चीजें हो रही है ना, उनके पापा के ऊपर भी वही चीजें हो रही है, छोटे वाले लड़के के ऊपर हो रही है, अब आपकी जो दूसरा बेटा है उसके ऊपर भी वही चीजें हो रही है, तो आप कोई तांत्रिक से सलाह लो। अच्छा। तो जो भी चीजें मैंने देखी उसके ऊपर, तो मैंने देखा कि उनके ऊपर मारण क्रिया का किया हुआ था। ये जो सिम्टम होते हैं मारण क्रिया के, उसमें पता चल जाता है कि इंसान धीरे धीरे करके क्या पैरालाइज हो जाता है, धीरे धीरे करके। तो मैंने वो चीजें चेक की, तो मैंने उनको बताया। तो जो लड़का था उनका बाहर कंट्री में, वो क्या है वहां पे ट्रक चलाता था। अच्छा। जो बड़े वाला लड़का था वो वहां पे ट्रक चलाता था। तो मैंने उनको पूछा कि इसके ऊपर क्या है, मारण क्रिया करवा रखी है, तो जिसकी वजह से ये मारण क्रिया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और आपके ऊपर मारण क्रिया हो रखी है, कोई आपको प्रभाव पता चला? तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मेरा जो लड़का है ट्रक चलाता है, तो उसमें आज से कम 3 महीने पहले एक ट्रक के ऊपर एक हांडी जो होती है, वो हांडी थी उसके अंदर, और उसके अंदर जैसे कि मिठाई वगैरह थी, कुछ मिठाई वगैरह, मांस का टुकड़ा था, वो चीजें थी, वो ट्रक के अंदर वो जैसे कि टूटी हुई मिली थी। ओह अच्छा। ट्रक के अंदर। अच्छा। तो मेरे बेटे ने क्या हुआ, उसके अंदर देखा, तो हम इस चीज को मानते नहीं है, तो मेरे बेटे ने उसको हाथ टच कर लिया। टच करने से वो मारण क्रिया लग गई। हालांकि उनके ऊपर मारण क्रिया पहले से नहीं हो रखी थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने टच किया ना, तो उसकी वजह से उस लड़के के ऊपर वो मारण क्रिया हो गई। अच्छा। तो मैंने उसको बताया कि जो आपने टच किया है वो मारण करनी जो होती है, मूठ करनी होती है, वो छोड़ी जाती है, वो आपके बेटे ने टच कर ली। तो उन्होंने बताया कि जो भी चीजें हैं गुरुजी, उस चीज का आप सोल्यूशन करो। तो मारण क्रिया जो होती है उसकी दिशा चेंज हो जाती है, जो भी चीजें की कराई होती है। हम करते नहीं है मारण क्रिया, इसलिए नहीं करते। हमारे पास काफी क्लाइंट आते हैं कि गुरुजी 10 लाख रुपए ले लो, 20 लाख रुपए ले लो, इसका मारण करना है। सही बात। लेकिन हम मारने का काम नहीं करते। मारण क्रिया जो की हुई है उसकी दिशा चेंज कर देते हैं, जिसके ऊपर उसका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। दिशा चेंज मतलब दिशा उसी की तरफ ही चले जाना, उसी की तरफ नहीं जाती है। जैसे कि जो जिस इंसान के ऊपर मारण क्रिया की गई है उसकी दिशा चेंज कर देते हैं, तो वो वहां पे नहीं जाएगी। तो एक पे किया, एक ने टच किया, तो पूरी फैमिली के साथ उसका इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ। देखो ऐसा होता है, मारण क्रिया का क्या प्रभाव रहता है, जैसे कि जो इंसान ट्रक चला रहा है, अब उसने वो ट्रक के ऊपर जैसे वो टच किया उसको, तो उसके ऊपर तो वो चीजें हो गई, पहले से उनके ऊपर वो चीजें करवाई गई थी। तो उन्होंने क्या किया, जिस इंसान ने उनके परिवार के ऊपर मारण क्रिया की गई थी, तो वो मारण क्रिया तो उन्होंने कर दी। अब जो लड़का था उनके ऊपर मारण क्रिया नहीं हो रखी थी, तो उन्होंने पहले किसी से बात की, उनके परिवार वालों ने, कि कोई चीज ऐसी हो तो नहीं रखी है, तो कोई तांत्रिक ने क्या किया, उनकी दिशा चेंज हो जाती है, तो वो उनके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। जो भी जो हांडी वगैरह जो जाती है हवा में उड़ के जो जाती है ना, वो उनके ऊपर ना जाए, दूसरी दिशा में गिर जाए। तो वो दूसरी दिशा में जो चीज गिरी हुई थी वो ट्रक के ऊपर गिर गई थी। क्योंकि ट्रक के ऊपर नहीं गिरती है, वो उसी इंसान के ऊपर गिरती है जो मारण क्रिया होती है। तो वो अलग से उसकी दिशा चेंज होने की वजह से वो ट्रक पे गिरी हुई थी। लोग भी दुश्मनी के चक्कर में क्या क्या करते हैं, बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा। तो हमारे पास काफी आते हैं, मारण क्रिया का केस काफी आता है। वशीकरण के तो पूरे दिन आते हैं, वशीकरण करवाने के लिए, वशीकरण के बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन हमारा जो काम रहता है पूरा लाइव काम रहता है। जो भी काम करवाते हैं हम लाइव वीडियो कॉल में काम करवाते हैं। अच्छा। जो भी काम होता है वो 101% गारंटी से होता है। आजकल हर बंदा जो है अपने आप को कहता है मैं तांत्रिक हूँ, मैं तांत्रिक हूँ। ये सही कैसे पहचाने, क्या तांत्रिक है, क्या होता है ये तंत्र, थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखो तांत्रिक सारे सब लोग बने रहते हैं। आजकल का जो टाइम क्या है, छोटे छोटे बच्चे भी तांत्रिक बने रहते हैं। आजकल मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं, गुरुजी हमने उनसे काम करवाया है, पैसे ले लिए, काम कोई करता नहीं है। सही बात है। तो उसमें क्या रहता है कि एक तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्लाइंट अगर किसी से भी काम करवा रहा है तो सबसे पहले उनको वीडियो कॉल करके जरूर देखो कि कोई बंदा है कौन नहीं है। और वो पैसे लेने के बाद में क्या होता है, ब्लॉक कर देते हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। तो अब उनको पता नहीं चलता है ना, क्योंकि तांत्रिक का पता नहीं है, लोग बने रहते हैं। असली तांत्रिक वो चीजें होती हैं, एक तो जो तांत्रिक होता है रियल में वो किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। अच्छा, सही बात जो भी तांत्रिक होता है वो ब्लैकमेल नहीं करेगा। आज मेरे पास काफी क्लाइंट आते हैं, तो जो भी उनकी डिटेल्स वगैरह आती है, जो हम उनको बताते हैं कि बेटा इसमें ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको जो काम करवाना है तो वैसे हो जाएगा, मिलके करवाना है तो वैसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है। जो भी होता है, और जो सामग्री वगैरह आती है उसके आप जैसे सामग्री भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामग्री नहीं होती है तो सामग्री के जो पैसे लगते हैं वो लगते हैं। सही बात है। जो भी लगता है तो हम उनका काम करके देते हैं। अब काफी हमारे पास ऐसे आते हैं कि गुरुजी हमने उनसे काम करवाया, जैसे उनको फोटो वगैरह हमने भेजती उसने वो ब्लैकमेल करना शुरू हो गए कि अगर आपने इतने पैसे नहीं भेजे तो मैं तेरे पति को मार दूंगा। ठीक है ना। काफी क्लाइंट आते हैं कि हमारे जो प्यार है गुरुजी वो उसके लिए बोल रहा है कि आपके बॉयफ्रेंड है, हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देंगे। तो वो क्या होता है कि वो फर्जी तांत्रिक होते हैं, जो भी होते हैं वो फ्रॉड तांत्रिक होते हैं। जो रियल में तांत्रिक अघोरी होता है वो किसी को ब्लैकमेल नहीं करता, उसको किसी से लेना देना नहीं है। आज कोई क्लाइंट आ रहा है हमारे पास में तो वो परेशानी की वजह से आ रहा है। कोई भी बंदा आ रहा है तो वो हमारे पास परेशान होके आ रहा है, तो उनका क्या होता है, जो भी चीजें होती है हम उनको रियली में काम करके देते हैं, वो चीज नहीं होता है। तो उसमें वो होता है, अगर जो रियल तांत्रिक है
वो रियल में काम करके देगा, प्लस आपको पूरा लाइव काम करके देगा। अगर उससे भी नहीं होता वीडियो कॉल में करवाओ, वीडियो कॉल में पहले फेस देखो कि उनका वही इंसान है या नहीं, तो उसमें वो चीजें होती है। और जो फेक होता है वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो पहले तो पैसे ले लेगा, लेने के बाद में काम करेगा तो ठीक है, वरना वो ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। सही बात। और काफी लोग ऐसे हैं जो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले उनको देखो, सही बात, जो फर्जी होते हैं। नहीं सर, हमारे यहाँ पे जितने ही पॉडकास्ट होते हैं तंत्रिक से रिलेटेड, तो काफी लोगों के जो है ना वो गलत कमेंट डाले गए, बट आपके लिए जो है अभी तक तो कोई ऐसा कमेंट आया नहीं। देखो मेरे भी काफी ऐसे वीडियो है मैंने दिया है पॉडकास्ट, उसके नीचे कमेंट आते रहते हैं। अच्छा। कि गुरुजी आपने फ्रॉड कर लिया, हमारे साथ पैसे ले लिए। तो मैं उनको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर काम करवा रहे हो उससे पहले वीडियो कॉल में जरूर देखो कि वही इंसान है या नहीं। अगर आपने देखा है उसके बाद में वो चीज आपके साथ होगी नहीं गलत। अगर उससे पहले आपने काम करवा रहे हो तो उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर चाहे नीचे कमेंट आ रहा है सर, लेकिन कुछ लोगों की ना इस तरीके की कंप्लेंट आती है कि पहले तो कहते हैं जल्दी दो पैसे, फटाफट दो पैसे, तांत्रिक इस तरीके से बोलते हैं, और जब पैसा ले लेते हैं फिर कई बार फोन ही नहीं उठाते, या फिर वो फेक होते हैं। हाँ, या फिर उनका भाषा ही बदल जाती है, गुस्से में बात करते हैं। वो फेक होते हैं ना, फेक जो तांत्रिक होते हैं ना, वो एक तो आप कॉल भी करोगे ना उनको तो वो उस हिसाब से बात करेगा, उसका जो बात करने का नेचर होता है वो अलग से रहेगा। और वो एक ही चीज बोलेंगे इतना पैसे लगेगा, उसको उस चीज से मतलब नहीं है कि इसकी क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। जो भी होती है डिटेल वगैरह जो होती है वो चेक नहीं करेगा, वो बस वो पैसे बताएगा कि इतने पैसे लगेंगे और मैं काम करवा दूंगा। अब काफी लोग आते हैं वशीकरण करवाना है, तो वो पहले वशीकरण को चेक किया जाता है कि इस इंसान के ऊपर वशीकरण सूटेबल है या नहीं है। अब हर इंसान का जो ओरा होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, किसी इंसान के ऊपर इफेक्ट होता है, किसी के ऊपर नहीं होता है। काफी लोग आज ज्यादा भक्ति भावना में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर वशीकरण इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उनका ओरा वीक नहीं रहता है। भक्ति भावना में जो ज्यादा रहते हैं ना, आज काफी लोग भक्ति भावना पूजा पाठ करते हैं, उनके ऊपर टाइम लगता है। अब काफी लोग बोलते हैं 24 घंटे में वशीकरण हो जाता है, तो वो होता नहीं है, उसमें टाइम लगता है। उसमें टाइम लगता है। तो कहने का मतलब अगर भैया वशीकरण से बचना हो तो भगवान की शरण में जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज भक्ति करो, भक्ति से बड़ा तो कोई नहीं है। सर, ये बड़े सुनने में आता है कि तांत्रिक जो है ना वो सामने वाले को वश में कर लेते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? वश में होता है इंसान? देखो बिल्कुल होता है। अच्छा। वशीकरण ऐसी चीज नहीं है। वशीकरण देखो आज से नहीं, काफी टाइम से चलता आ रहा है। राजा महाराजाओं से ये वशीकरण चलता आ रहा है। जब राजा महाराजा अपनी प्रजाओं के ऊपर करवाते थे, क्यों करवाते थे? क्योंकि उनकी प्रजा उनके कंट्रोल में रहे, वो जैसे उनको बोले वो उनके हिसाब से चलते रहे। क्योंकि उस टाइम भी वो चीजें थी, लोग पैसे से खरीद लेते थे, ठीक है ना। जब युद्ध वगैरह उनका चलता था तो उनको पैसे से खरीद लेते थे। तो राजा महाराजाओं से वो वशीकरण चल रहा है, तो वो अपनी प्रजाओं को कंट्रोल में करने के लिए वशीकरण करते थे, तो उनके कंट्रोल में रहे। तो वशीकरण का ऐसा नहीं है, वशीकरण रियल चीज है। वशीकरण होता है लेकिन हर इंसान के ऊपर नहीं होता है। सही बात है। ऐसे हर किसी पे करने हर किसी के ऊपर नहीं होता है। जिसका ओरा वीक होता है, नॉर्मल होता है ना, उसके ऊपर थोड़ा जल्दी हो जाता है, और जो भक्ति भावना में रहता है उसका थोड़ा टाइम लगता है। वो आजकल मैं थोड़ा सा एक चीज सोच रहा हूँ सर, कि जो हमारे यहाँ तांत्रिक है ना, थोड़ा सा एक ना लाइव प्रूफ जरूर लोगों को दिखाए कि भैया कि आपका क्लाइंट सेटिस्फाई है कि नहीं है। तो मैं आज आपसे भी लाइव प्रूफ लूंगा कि आपसे वीडियो कॉल में जो है आप मेरे किसी भी अपने क्लाइंट से जो है वो बात कराना, कि मैं देखे कि भाई कितना सेटिस्फाई है, क्या है। इससे सामने वाले को भी प्रूफ मिलता है कि हाँ। देखो मैंने तो आज तक जो भी काम किया है, जो भी किसी चीज के लिए ले लो, चाहे पति पत्नी में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या वशीकरण करवाना है, मैंने जो काम किया है एक तो प्रूफ के साथ ही काम किया है। अच्छा। प्लस वीडियो कॉल में ही काम किया है, और मेरे पास लाइव प्रूफ है कि मैं जिसका काम करता हूँ उसका काम 110% श्योरिटी से होता है। 110% बिल्कुल होता है। लाइव प्रूफ है? लाइव प्रूफ है। अच्छा, ठीक है। अभी हम पूछेंगे आपसे लाइव प्रूफ। सर ये बताइए कि हमारे यहाँ पे जो आते हैं वो कहते हैं कि हर कोई बोलता है काम होते हैं, 100% होते हैं, 100% होते हैं, ये सब लोग कैसे विश्वास माने? आज आपके ऊपर कैसे विश्वास माने, क्या तरीका है? देखो ऐसा होता है कि सबसे पहले तो वीडियो कॉल में जरूर देखें कि कोई इंसान काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आज मैंने उनको बोल दिया कि मैं आपका काम करवा दूंगा, अब उनको उस चीज का पता तक नहीं है कि गुरुजी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बातें करने वाले काफी मिलेंगे, काम करने वाला कम मिलेगा। सही बात है या नहीं है? बिल्कुल। सबसे पहले वो चीजें चेक की जाती है कि वो इंसान काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले गुरुजी को देखा जाता है। आजकल काफी लोग ऐसे हैं, मैं 2 घंटे में काम कर दूंगा, अब उनको वो पैसे भेज देते हैं। पहले उनको देखो कि जो इंसान बोल रहा है उनका मुझे फेस देखना है। पहले मुझे वीडियो कॉल करके देखो कि वो इंसान गुरुजी है या नहीं है। आज काफी लोग बैठे कहीं पे रहते हैं और वो बोल रहे हैं मैं गुरुजी हूँ, तांत्रिक हूँ। सही बात है। पहले उनको देखो कि वो उस काबिल है या नहीं है, उसने क्या सीधी साधना कर रखी है, क्या उसके पास में है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। पहले तो वो चीज चेक करो। फिर वो उनको जो काम दे रहे हैं वो काम वो देखो कि वो चीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके।
जो भी चीज, आज कोई इंसान तांत्रिक अघोरी, आज मैं जो काम करता हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ तो वो चीज मैं कर रहा हूँ। सही बात है। जो चीज मैं करना जानता हूँ तभी मैं वो चीज बोलूंगा। हम्म। प्लस जो कोई इंसान मेरे से करवा रहा है तो वो वीडियो कॉल में जरूर देखे पहले कि हाँ ये चीज कर रहे हैं। और अगर काम नहीं होता तो आप पैसे वापस करते हैं या भाई पैसे वापस नहीं होंगे? देखो ऐसा होता है, काम के अंदर क्या होता है, जो भी मैं काम करवाता हूँ उसके अंदर एक तो लाइव प्रूफ के साथ काम ठीक करवाता है। हूँ। प्लस जो भी काम होता है इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान ऐसा चाहता है कि गुरुजी मेरा काम नहीं हो रहा है तो मैं उसको काम पूरा करके देता हूँ। और नहीं काफी हुआ तो? क्लाइंट ऐसे आते हैं हमारे हाँ। पास कि गुरुजी जो भी पैसे लग रहे हैं इसके बाद में कोई पैसे तो नहीं लगेंगे, हाँ, ये भी दोबारा पूछते कोई हैं। पैसे तो नहीं लगेंगे। जी, तो जी। मेरा एक ही होता है कि मैं जो काम करवाता हूँ ना वो एक ही बार में क्लियर करवा देता हूँ। अच्छा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि गुरुजी दोबारा और भी पैसे लगते हैं या और कुछ करना पड़ेगा हाँ, तो वो कुछ वो नहीं नहीं करना है, होता। वो मैं उसी पैसे के अंदर सारा काम करके देता हूँ। अच्छा, जो भी लेकिन काम अगर रहता है। 1% इन केस नहीं होता तो आप वैसे वापस करेंगे या नहीं? देखो ऐसा होता है कि कोई भी चीज करवाएंगे ना उसमें टाइम हो सकता है, टाइम लगता है कोई भी सही चीज बात हो। है। अब हमारे पास आ जाता है कि गुरुजी तुरंत काम चाहिए हमें, तो 2 घंटे में काम चाहिए। आजकल का जो टाइम क्या है, कोई भी इंसान हो तुरंत उसको झटपट में काम चाहिए, 2 घंटे में काम करके दो। मेरा सही जो बात काम है। रहता है कम से कम 11 दिन का प्रोसेस रहता है। हाँ। 11 दिन से पहले मैं काम नहीं करता हूँ। समझ जो गया। भी काम रहता है 11 दिन का टाइम लगता है। चाहे वशीकरण करवा लो, ब्लैक मैजिक करवा लो, सही बात है। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी चीज का मेरे पास समाधान होता है। हम्म। सारा लाइव प्रूफ के साथ काम होता है, ठीक है। जो भी चीजें होती है। जी। और इंडिया में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाइव प्रूफ के साथ काम ही नहीं करते। हाँ, सही बात है। कोई नहीं करता है, बिल्कुल। बस वो पैसे लेंगे, पैसे लेने के बाद में का तो ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे या फिर उनका फोन नहीं उठाएंगे। हाँ। बस वो चीजें होती है। मेरे पास ऐसा एक भी क्लाइंट नहीं है, सारा जो भी काम करवाएगा लाइव वीडियो कॉल में काम करके दूंगा। पैसे जो लिए मैंने तो उस चीज का काम करके दूंगा, समझ चाहे गया। मुझे कितना भी टाइम लगे। ऐसा नहीं है, टाइम का इशू हो जाता है कई बार। बस 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 वो चीजें है। बस मैं यही चाहता हूँ कि भैया जो यहाँ कैमरे के सामने बोल रहे हो कि भैया पैसा लगा है, भाई काम हुआ है, बिल्कुल तो बिल्कुल। पैसा वापस नहीं होगा, पैसे ये साफ वापस साफ नहीं बोल होता, दो। पैसे लेकिन वापस कुछ नहीं लोग होते यहाँ हैं। बैठ के देखो- कहते हैं पैसे वापस करूंगा, और फिर कई बार बोलते हैं नहीं क्लाइंट देखो, फिर हमें पैसे बोलते हैं वापस कि भाई नहीं होते पैसे हैं। नहीं वापस नहीं, हुए। पैसे कभी वापस नहीं होते हैं। क्यों सही नहीं बात होते है। हैं? क्योंकि जो सामान सामग्री आती है, बिल्कुल मैं क्लाइंट को एक ही चीज बोलता हूँ, या तो मुझे सामान सामग्री भेज देना आप, बिल्कुल। मैं पूरा एड्रेस दूंगा मेरा, हाँ। वहां पे मुझे कोरियर द्वारा बिल्कुल। सामान सामग्री भेज देना, कोई प्रॉब्लम फिर नहीं। जो अपनी इच्छा हो वो दक्षिणा बिल्कुल दे दो। बिल्कुल, दक्षिणा आप मुझे बाद में बिल्कुल। भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। सामान सामग्री के चाहिए, सही बात कोई है। दिक्कत नहीं है। बस, वो बस। चीजें है, सामान सामग्री नहीं भेज सकते हो तो सामान सामग्री के पैसे भेज देना। बस बस अब बस। ऐसा नहीं है कि पैसे रिफंड होंगे। रिफंड तो देखो आज जो भी सामान वगैरह आता है, हाँ। पैसे कैसे रिफंड होंगे, तो सही वो बात चीजें है। बिल्कुल नहीं है। मैं आपको अभी बोल दूं कि मैं अगर काम नहीं करता हूं पैसे दूंगा और मैं बाद में नहीं दूं, तो वो चीजें बिल्कुल ये नहीं है। आपने बिल्कुल सही बात बोली। बस। जो बात है सही है भैया, यहाँ झूठे वादे करने झूठे के बाद वादे बिल्कुल बाद नहीं में है। ये करना वो जो गलत भी चीज चीजें है। नहीं, झूठे जी। वादे वाला काम नहीं है। जो भी काम करके दूंगा प्रूफ के साथ काम करके दूंगा। सही और जो बात भी है। चीजें हैं मैंने तंत्र क्रिया कर रखी है, सिद्धि साधना कर रखी है, मेरे गुरु की रेख देख में मैंने कर रखा है। जो जी। भी मेरे पास आज मेरे ज्ञान है, मेरे गुरु का सब कुछ दिया हुआ है। समझ गया जो- जी। तो भैया जो आप काम करा रहे हो आपको साफ साफ प्रूफ दिखा के वो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया फिर पैसे वापस का कोई मतलब ही नहीं बिल्कुल होता। नहीं होता, वहां पे बिल्कुल। पैसा लगा है तो भैया पैसे वापस नहीं होंगे। विश्वास हो आगे बढ़ो, नहीं हो तो मत करो। बिल्कुल, सिंपल सबसे बड़ी चीज ये होती है। जी जी। वशीकरण होता है, ब्लैक मैजिक होता है, तंत्र बिल्कुल। में सारी चीजें होती है। सही ऐसा बात कुछ है। नहीं है, बस करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए। सही बात है, ये बात आपने पहले ही बोली थी। बहुत बढ़िया, शानदार। थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, चलते चलते हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे आप, संदेश देना चाहोगे कुछ? देखो मेरा संदेश एक ही है कि जो भी मेरे से काम करवाए पहले वीडियो कॉल में जरूर देखें बिल्कुल। कि वही इंसान है या नहीं। और काफी कमेंट देख के किसी के बहकावे में मत आए कि गुरुजी मैंने आपके कमेंट देखे हैं कि आप किसी के साथ ऐसे करते हो, पैसे ले लेते हो, काम नहीं करते हो। क्योंकि मेरे नाम से काफी ऐसी फर्जी आइडिया बनी हुई है। सही बात है। क्योंकि मेरा जो पॉडकास्ट चलता है उसके अंदर जो इंस्टाग्राम की रील चलती है उसके अंदर काफी ऐसे चिटिंग वाले जो लोग हैं वो अपना नंबर डाल देते हैं, सही बात नीचे है। अपना नंबर डाल के और काम कर रहे हैं, फिर वो पैसे लेके ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, वो तो उसमें गलत नाम है। मेरा बदनाम होता है। सही बात तो है। वो चीजें हैं, जो भी कोई काम करवाना चाहता है पहले वीडियो कॉल में जरूर देखे कि वही इंसान है या नहीं, सही फिर बात ही काम करवाए। अगर फिर उसके बाद में अगर कोई इंसान अगर मेरे से वीडियो कॉल में नहीं करवा रहा है और कोई इंसान पैसे ले रहा है तो उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सही बात है, वो अपने आप से फिर देखे। वो फिर अपने आप से होता जी। बाकी सर का नंबर मैं कमेंट में पिन रखूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रखूंगा, और एड्रेस भी कहेंगे तो एड्रेस भी डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी कोई जी। प्रॉब्लम। और पॉडकास्ट ओवर होने वाला था कि तभी जो है हमने चेक किया कि भाई उन क्लाइंट का कॉल आ रहा है दोबारा से जिनसे बात लाइव कराना चाहते थे। तो देखते अभी फोन उठाते नहीं उठाते। बिल्कुल बिल्कुल फोन कॉल अब मिक्स हो गई है, तो देखते अभी बात होती है नहीं होती। जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जय माता दी बेटा, जय माता दी। अब वीडियो कॉल पे बात हो रही है, अब हाँ जी, देखते हाँ हैं। जी लो उनसे बात करो। जी बात करो। जी। नमस्कार मैडम। जी
हाँ, ये विकास पॉडकास्ट शो में है और अभी जो है पॉडकास्ट शो पे ही जो है अभी सर हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। आप ये बताइए कि आपका क्या काम था, क्या था? अब अगर आप शॉर्ट में बता सके तो आप बता दीजिए, अगर आप बिजी है तो। Yeah, sure. Actually, I'm in Sasural, so I'm not able to tell you very clearly. अच्छा अच्छा। But yeah, in short, I will let you know. मैं अपने यहाँ पर ही थी और मेरे को मेरे husband and मेरे you can imagine like mother-in-law to both are like very discussion and all. तो उसमें क्या हुआ ना, मेरे को मतलब उनसे सेपरेट किया जा रहा था। डिसअटैचमेंट चल रहा था पूरा आफ्टर माय वेडिंग लाइक 3 months after my marriage. So I got very frustrated. What's going on? Right, I was fully depressed and all the entire things were going on very badly. So my situation was worst. I got a review and I got entirely things about it, about him, and I wept through the pages of. आप थोड़ा हिंदी में ही बोल दीजिए ताकि हमारे व्यूवर समझ सके बात को। जी, I'm sorry. जी, आप हिंदी में बोल दीजिए ताकि हमारे व्यूवर समझ सके इस चीजों को। ओके जी, श्योर जी बताइए। गुरुजी, तो हाँ भैया, मेरे को मतलब सासू माँ से और पति का बिल्कुल लाइक वाइफ वाला मूड चल रहा था दोनों के बीच में। मेरी सासू माँ आ चुके हैं पीछे, तो भैया बस उसी वजह से वो प्रार्थना पूजा करी थी, तो जिसकी वजह से मैं आज बिल्कुल ही पॉजिटिव फील करती हूँ। अच्छा, अब आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं? कि उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। ठीक है। एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी। क्या मैं आपकी फोटो यहाँ दिखा सकता हूँ वीडियो के अंदर या नहीं? आई एम सो कोई सॉरी। नहीं, इट्स ओके। मैं सिर्फ आपसे वो पूछना चाहता हूँ। पब्लिक प्लेस, सो Right. इट्स नॉट पॉसिबल। नो इशू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। या श्योर दीजिए। जी, ओके। जय श्री महाकाल। मैं करता हूँ आपको, ठीक है? ओके। चलिए ठीक है, लाइव प्रूफ आपने दिखाई दिया कि चलते चलते जो है बात हो ही गई, बट वो चाहती थी कुछ उनकी प्राइवेसी है, तो वो अपने जो भी अपनी आइडेंटिटी है वो स्क्रीन पे नहीं दिखाना चाहती थी। बिल्कुल। तो भैया आपके सामने प्रूफ जो है वो दिखाया है। बाकी मैं व्हाट्सएप पे भी कुछ आपसे मंगा लूंगा कि जो कि सेटिस्फाइड क्लाइंट हो गए तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। बाकी जो बोला है सर ने कि आपको जो सोच के जिस तरीके से पैसे देने हैं तो उसी हिसाब से देना आप। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।